जय हिंद। देखिए यहाँ पर हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 26वां पूछा जाता है। ये का वाला नहीं, ये खा वाला पूछा जाता है। देखिए लिखा है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पर 5 नंबर का ये जीवन परिचय पूछा जाता है। 2 नंबर की आपको जीवन परिचय हो गया, और 2 नंबर या 3 नंबर का जीवन परिचय, और 2 नंबर की यहाँ पर रचना हो गई। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है कि बोर्ड एग्जाम में, जिससे आपको फुल मार्क मिले। चाहे आप लोग देखिए 9th में तब भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10th में तब भी, और चाहे 11th या 12th में, सभी लोगों के लिए ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी में ये पूछा ही पूछा जाता है जीवन परिचय। तो अच्छी तरीके से बताऊंगा कितना बड़ा लिखना है और कैसे लिखना है। तो केवल वीडियो को अच्छे से वॉच करना, तभी समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो भी हो प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना है, और बोर्ड एग्जाम में काले और नीले पेन यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जीवन परिचय काले पेन से हेडिंग डालना है। कैसे लिखना है, देखिए महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में सन 1907 ईस्वी में होलिकोत्सव के दिन हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ, मतलब कहाँ हुआ, तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। उसके बाद में कब हुआ, तो 1907 ईस्वी में हुआ, होलिकोत्सव के दिन हुआ था। तो जो महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जनपद के में 1907 ईस्वी को होलिकोत्सव के दिन इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में इनके पिता का नाम क्या था, गोविंद प्रसाद वर्मा, जो क्या थे, भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। और माता हेमरानी, माता का नाम क्या था, हेमरानी था। वो विदुषी और धार्मिक महिला थी। देखिए जो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर नर होते हैं, मतलब यहाँ पर आदमी होते हैं, उनमें क्या यहाँ पर कहा जाता है, विद्वान कहा जाता है। और जो महिला होती है उसमें क्या कहा जाता है, विदुषी। विद्वान की तरह विदुषी भी होते हैं। और धार्मिक महिला थी, जो इनकी माता थी, इनकी माता का नाम हेमरानी था, वो विदुषी और धार्मिक महिला थी, मतलब धर्म को मानने वाली महिला थी। और इनके जो पिता का नाम क्या था, गोविंद प्रसाद था, जो भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। और माता क्या थी, हेमरानी, विदुषी और धार्मिक महिला थी। उसके बाद में जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जैसे 1 से 8 तक या 5 तक यहाँ पर इंदौर में किया। उसके बाद में उच्च शिक्षा प्रयाग में की। उसके बाद में संस्कृत में MA उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य हो गई। देखिए पहले जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, इंदौर में हुई। उसके बाद में उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। फिर इन्होंने क्या किया, जो संस्कृत में MA किया, उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयागराज महिला विद्यापीठ की प्राचार्य हो गई। उसके बाद में इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। इनके पति डॉक्टर थे। जो इनका विवाह था ये छोटी आयु में ही हो गया था। जो इनके पति थे ये क्या थे, डॉक्टर थे। उसके बाद में वैचारिक साम्य न होने के कारण ये अपने पति से अलग रहती थी। वैचारिक साम्य मतलब उनसे, दोनों से यहाँ पर मिलती जुलती नहीं थी, इसलिए वो वैचारिक साम्य न होने के कारण वे अपने पति से अलग रहती थी। उसके बाद में आगे कैसे लिखना है, कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। क्या किया, कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन भी किया। उसके बाद में इनके जीवन पर महात्मा गांधी तथा साहित्य साधना पर रविन्द्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा। जो इनके देखिए जीवन पर महात्मा गांधी और उसके बाद में साहित्य जो साधना में रविन्द्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा। उसके बाद में कहने का मतलब है उनसे ही अच्छी तरीके से प्रेरणा ली, महात्मा गांधी से, और यहाँ पर और रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा, या फिर उनसे मतलब यहाँ पर क्या उनका प्रभाव पड़ा, इस प्रकार से। उसके बाद में आगे इसी में लिखना है, इन्होंने नारी स्वातंत्र्य के लिए सदैव संघर्ष किया और अधिकारों की रक्षा के लिए नारी का शिक्षित होना भी आवश्यक बताया। क्या बताया, कि उन्होंने कहा कि नारी का स्वतंत्रता के लिए या स्वातंत्र के लिए सदैव संघर्ष किया। उसके बाद में और उनके जो नारी के यहाँ पर की शिक्षा के लिए नारी का शिक्षित होना भी क्या आवश्यक बताया। उसके बाद में आगे लिखना है उसी में, कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्या भी रहीं। क्या किया, इन्होंने कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्या भी रहीं। उसके बाद में इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। जो इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। उसके बाद में इन्हें हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवित्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। देखिए जो यहाँ पर जो पुरुष होते हैं उसमें क्या लिखा जाता है, कवि लिखा जाता है, और जो महिला होती है उसमें कवित्री लिखा जाता है।
तो उसी प्रकार से इनको क्या, इन्होंने हिंदी, जो इन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवियत्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार भी मिला, इन्हें शेख सरिया भी पुरस्कार मिला। आप लोगों को 2-3 यहाँ पर पुरस्कार लिख देने, ज़्यादा नहीं लिखने, क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना आपको जीवन परिचय, ठीक है। इतना समझ में है। भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। कब हो गई? 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। तो इसी प्रकार से लिखना है, जैसे मैंने बताया बहुत सिंपल सा है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखोगे पूरे मार्क मिलेंगे। और अभी आप लोगों को बताऊंगा जैसे क्लास 12th में है तो आपको कैसे लिखना है, थोड़ी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग 12th में तब भी बड़ी आसानी से लिख पाओगे। उसके बाद में यहाँ पर रचनाएं में कम से कम आपको 2 या 3 या 4 लिख सकते हैं, जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, मेरा परिवार, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। तो इसी प्रकार से जीवन परिचय लिखना है जो आप लोग क्लास 10th में है, 9th में तभी इस प्रकार से लिखना है। जैसे 11th या 12th में तब आपको क्या करना है, जीवन परिचय की जगह आपको क्या डाल देना है, साहित्यिक परिचय। बाकी सेम ऐसे ही लिख दोगे, पूरे मार्क मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। केवल क्लास 12th और 11th वाले यहाँ पर जीवन परिचय की जगह क्या डालोगे, साहित्यिक परिचय डालोगे। बाकी सेम ऐसे ही लिखना, पूरे मार्क मिलेंगे। बहुत सारे लोग बता देते हैं कि शॉर्ट में लिखोगे तब पूरे मार्क मिलेंगे, शॉर्ट में नहीं लिखना है। जिस प्रकार से मैंने बताया इसी प्रकार से लिखोगे, पूरे अंक मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।